हेलो डियर, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस मुहिम के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे 2D बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। तो पहली 2D बॉडी हमारे पास यहाँ पे रहेगी सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर डिस्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका रेडियस आर हमें गिवन है, मास एम हमें गिवन है, एरिया ए हमें गिवन है और साथ में गिवन है इसका मास पर यूनिट एरिया, जिसको हम एरियल मास डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मास पर यूनिट एरिया एरिया जो है वो आप जानते हैं सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब आओ इस फिगर पे। अगर हमको सेंटर ऑफ मास डिस्क का निकालना है तो उसके लिए हमें एक एलिमेंट चूज करना होगा। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ली है रिंग। ठीक है, क्योंकि कई सारी रिंग ऐसे जोड़ जोड़ के आप इस डिस्क को बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसी कई सारी रिंग ले लें और उनका इंटीग्रेशन कर दें फ्रॉम लिमिट 0 टू कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर इसकी रेडियस है बड़े वाले डिस्क की। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन डी एम होता है, अपॉन एम होता है। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा 2r अपॉन पाई। 2r अपॉन पाई इसलिए रखा क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 2r अपॉन पाई। ठीक है, तो 2r अपॉन पाई मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे रखना है डीएम। तो यहाँ से अगर मैं डीएम लिखना चाहूँ तो डीएम क्या होगा, डीएम हो जाएगा सिग्मा डी ए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिग्मा डी ए। और डी ए जो है उस छोटी वाली रिंग का जो हमने एलिमेंट के रूप में चूज की है उसका क्या है, उसका एरिया है। उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि डी आर जो है वो उसकी विड्थ है, डी एम उसका मास है, डी आर उसकी विड्थ है और उसका ये सरकमफ्रेंस अगर हम देखें तो सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा पाई आर। तो पाई आर जो है वो हमारे पास उसका जो है सरकमफ्रेंस आ गया। उसके सरकमफ्रेंस को हमने उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका एरिया जो है वो हमारे पास बन गया। ठीक है, ये 2 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, केवल पाई आर डी आर सिग्मा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है वो वाई सेंटर ऑफ मास हमारे पास यहाँ पे आ गया। और ये फॉर्मूला जो है वो हम देख चुके थे। तो वाई सेंटर ऑफ मास 4 सिग्मा अपॉन एम। लिमिट जो है हम लगा देंगे 0 टू कैपिटल आर और जितना भी कांस्टेंट था वो हमने बाहर पहुंचा दिया 4 सिग्मा अपॉन कैपिटल एम। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने 0 से आर लिमिट के अंदर आर स्क्वायर डी आर का। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आर क्यूब अपॉन 3। तो आर क्यूब अपॉन 3 और सिग्मा को मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास वाई सेंटर ऑफ मास कुछ इस टाइप का। यहाँ पर मैंने लिमिट रखी है आर क्यूब के अंदर, जो कि आर क्यूब माइनस 0 का क्यूब, क्योंकि 0 का क्यूब 0 जो है वो होता है ना। और यहाँ से एक स्टेप और जो है वो आप लिख सकते हैं कि वाई सेंटर ऑफ मास जो है वो होगा 4 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब। इस स्क्वायर से क्यूब जो है वो कट चुका और यहाँ पे एक आर केवल हमारे पास बचा। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा 4r अपॉन 3 पाई। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये आगे भी आपको बहुत काम आएगा। तो आगे हम चलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी एनुलर डिस्क। ठीक है, सेमी एनुलर क्या डिस्क क्या होती है कि एक डिस्क जो है वो मान लो आपने ऐसी ले ली और उसमें से ये हिस्सा जो है वो आपने हटा दिया तो वो सेमी एनुलर बन जाएगी। ठीक है, सेमी एनुलर डिस्क का भी जो मेथड है सेंटर ऑफ मास निकालने का वो बिल्कुल सेम है। कैलकुलेशन जो है वो उसकी बिल्कुल सेम है, केवल आपको लिमिट अब क्या लगानी है, लिमिट लगानी है आपको r1 से जो इसकी इंटरनल रेडियस है और r2 तक जो इसकी एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, तो अगर ये पूरी कैलकुलेशन में यहाँ पे सेमी एनुलर के लिए करूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 4 अपॉन 3 पाई। देख लीजिए बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर केवल एक्स्ट्रा चीज r की जगह ये आएगी कि r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी डायरेक्टली जो है वो इस पर सवाल आ जाया करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपको याद रखना है। अगला हमारे पास 2D बॉडी आता है ट्रायंगुलर लेमिना, जिसको कि आप ट्रायंगुलर प्लेन भी जो है वो कह सकते हैं। ट्रायंगल की हाइट जो है वो हमें गिवन होगी h और सिग्मा जो कि इसका हमारे पास मास पर यूनिट एरिया यानी कि सरफेस मास डेंसिटी जो है वो होगा, वो गिवन होगा। तो मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, और एरिया आप जानते होंगे ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधे ट्रायंगल जो बेस है इस ट्रायंगल का वो है 2r, वो है 2r। ठीक है, 2r। तो 2r बेस के लिए रखा मैंने 2r, हाइट की जगह रखा मैंने h और हाफ लगा दिया। तो 2 से 2 तो यहाँ पे कट गया, बचा क्या m अपॉन RH। ठीक है, तो ये सिग्मा की वैल्यू हमारे पास होगी
और अगर मैं डी एम यहाँ पर निकालूँ, यानी कि डी एम क्या है, जो मैंने एलिमेंट यहाँ पर चूज करा है, एलिमेंट मैंने यहाँ पर चूज करा है वाई हाइट ऊपर, बेस से वाई हाइट ऊपर मैंने यहाँ पे एलिमेंट चूज करा, ठीक है। तो ये हाइट कैपिटल एच, ये जो है वाई हमारे पास होगी, तो ये हाइट हो जाएगी एच माइनस वाई। इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो डी वाई है, क्योंकि वाई हाइट लिया इसलिए डी वाई जो है मैंने इसकी विड्थ ले ली, ठीक है। तो यहाँ से डी एम हमारे पास सिग्मा डी ए, आप देख सकते हैं कि डी एम अगर मैं लिखूँ तो सिग्मा डी ए वो आ जाएगा, ठीक है। तो डी ए क्या होगा इसका, डी ए हो जाएगा इसका पूरी विड्थ और इसकी लेंथ क्योंकि आधी लेंथ आर है, कंप्लीट लेंथ 2r जो है वो इसकी आ जाएगी और विड्थ इसकी dy आ जाएगी। तो dm जो है वो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 2r dy, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, वही फॉर्मूला जो हम सब में लगाते आए हैं, कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन m इक्वल्स टू, ये हमारे पास y है, तो y की जगह y डिस्टेंस पे जाके मैंने इसको लिया था, तो y की जगह मैं y ही रखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे dm की जगह मैंने क्या रखा, सिग्मा 2r dy। जब मैंने इसको यहाँ पे रखा तो सिग्मा जो है वो कांस्टेंट था, 2 जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट था, इसलिए बाहर आ गया, और m जो है वो नीचे फॉर्मूले का वैसा चल ही रहा है, ठीक है। आगे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिग्मा को खोल के रख दूंगा, जो कि m अपॉन आर एच है, m अपॉन आर एच यहाँ से आया, m से जो है वो m कट गया, r से जो है वो r गया, इंटीग्रेशन बचा हमारे पास ये y h माइनस वाई। अब आप कहेंगे कि ये जो है वो कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर r की टर्म और dy की टर्म दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो किसी एक टर्म में जो है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्राइंगल का रिलेशन जो है वो यहाँ पर लगाया कि ट्राइंगल की सेम साइड का रेशो उसकी सेम साइड के रेशो के बराबर होता है। सेम साइड मैंने ये जो है वो एक छोटा ट्राइंगल एज्यूम करा ये, और ये जो है वो हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल है, ये कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ट्राइंगल का जो बेस है वो स्मॉल आर, बड़े वाले का जो है वो कैपिटल आर, उसी तरह स्मॉल ट्राइंगल की हाइट h माइनस वाई आप देख सकते हैं, और बड़े वाले की हाइट कैपिटल एच, उससे यहाँ पे मैंने आर जो है वो निकाल लिया। अब इस पूरे को जो है मैं इस आर की जगह यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये मैंने पुट किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एच जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट था क्योंकि गिवन हाइट है, इसलिए ये बाहर आ गया। हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, तो आप देखेंगे हम 0 से लेकर h तक जो है वो इसकी लिमिट लगाएंगे, ठीक है। ऐसे एलिमेंट की हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट लगा देंगे फ्रॉम 0 टू h, ठीक। लिमिट लगाने के बाद हमने इसका इंटीग्रेशन करा, y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, ठीक है। h कॉन्स्टेंट वैसा का वैसा ही इसके साथ रह जाएगा। उसके बाद y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y क्यूब बाई 3, ठीक। उसके बाद हम इसकी लिमिट जो है वो लगाएंगे 0 टू h। लिमिट हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं कि y की जगह h रखा तो h स्क्वायर और h क्यूब बन गया, यहाँ से 2 माइनस एच क्यूब अपॉन 3, यहाँ से 2 अपॉन एच स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ से इधर जो ये ब्रैकेट था इसको सोल्व होकर एच क्यूब अपॉन 6 आ गया, तो एच क्यूब से जो है एच स्क्वायर कट गया, यहाँ केवल एक एच बचा, और 2 से जो है वो 6 कट गया 3 टाइम्स, ठीक। तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाता है एच अपॉन 3, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक। आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आगे हम जो है 3D बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।